ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में गलत समय पर खरीदते हैं और गलत समय पर बेचते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा सीक्रेट हो जो आपको बताए कब बाय करना है, कब सेल करना है और कब सिर्फ इंतजार करना है? स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है ट्रेंड को समझना। स्टैन वेनस्टीन की किताब सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट्स हमें बताती है कि अगर आप मार्केट की 4 स्टेजेस को समझ लें तो हर बुल और बेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम वही प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। दी आइडियल टाइम टू बाय, खरीदने का सही समय। मार्केट में सबसे बड़ा मुनाफा तब मिलता है जब हम सही समय पर खरीदें। वेनस्टीन के अनुसार वो समय है जब स्टॉक स्टेज 1 बेसिंग से निकलकर स्टेज 2 अपट्रेंड में प्रवेश करता है। बहुत से निवेशक या तो बहुत जल्दी खरीदते हैं, स्टेज 1 में फंस जाते हैं, या बहुत देर से खरीदते हैं, स्टेज 3 में जब सब लोग खरीद रहे होते हैं। सही समय की पहचान कैसे करें? 1. प्राइस का मूवमेंट। जब स्टॉक लंबे समय की रेंज बेसिंग से बाहर निकलता है, कीमत पुराने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाती है। 2. 30 सप्ताह मूविंग एवरेज। अगर प्राइस 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकने लगे, यह खरीदारी का सबसे पक्का संकेत है। 3. वॉल्यूम। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। यह बताता है कि बड़े निवेशक, इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी खरीद रहे हैं। 4. रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर स्टॉक मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, यह लीडर है और खरीदने लायक है। कब न खरीदे? स्टेज 1 बेसिंग के दौरान, क्योंकि यहां स्टॉक महीनों तक साइडवे घूम सकता है। स्टेज 3 टॉपिंग के दौरान, यहां ज्यादातर निवेशक फंसते हैं क्योंकि मीडिया और पब्लिक उत्साहित होती है। स्टेज 4 डिक्लाइन में तो बिल्कुल नहीं। उदाहरण, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए से गिरकर 40 रुपए पर आ गया और कई महीनों तक 38 रुपए से 45 रुपए के बीच घूमता रहा। स्टेज 1 बेसिंग फेज। अचानक 45 रुपए के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है और 30 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मुड़ता है। यही है आइडियल टाइम टू बाय। वेनस्टीन का नियम। सबसे नीचे खरीदने की कोशिश मत करो। खरीदो तब जब ट्रेंड आपके पक्ष में बदल चुका हो। मुख्य सीख। 1. खरीदो केवल तब जब स्टॉक स्टेज 2 अपट्रेंड शुरू करे। 2. 30 वीक मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और RS, ये 3 संकेतकों को हमेशा साथ में देखो। 3. जल्दीबाजी या भीड़ के साथ खरीदना दोनों ही खतरनाक है। 4. सबसे बड़ा फायदा वही उठाता है जो धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करता है। आइडेंटिफाइंग दी 4 स्टेजेस, 4 चरणों की पहचान। हर स्टॉक और पूरा मार्केट हमेशा 4 स्टेजेस से गुजरता है। इन स्टेजेस को पहचानना ही खरीदने, बेचने और बचने का सही समय बताता है। 4 स्टेजेस की डिटेल। स्टेज 1 बेसिंग अक्यूमुलेशन फेज। स्टॉक लंबे समय तक गिरने के बाद स्थिर हो जाता है। प्राइस साइडवे रेंज में चलता है। 30 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम शांत हो जाता है। स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदना शुरू करती है। एक्शन, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी खरीदो नहीं। स्टेज 2 एडवांसिंग अपट्रेंड बुल मार्केट। प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकलता है। 30 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ झुकता है। वॉल्यूम में उछाल आता है। प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। यह सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला फेज है। एक्शन, खरीदो और ट्रेंड के साथ बने रहो। स्टेज 3 टॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अपट्रेंड रुकने लगता है। प्राइस फिर से साइडवे हो जाता है। वॉल्यूम गिरावट वाले दिनों में ज्यादा और बढ़त वाले दिनों में कम होने लगता है। 30 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। स्मार्ट मनी यहां बेचकर निकल रही होती है। एक्शन, प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, नई खरीद मत करो। स्टेज 4 डिक्लाइनिंग डाउन ट्रेंड बेयर मार्केट। प्राइस सपोर्ट लेवल तोड़कर नीचे गिरता है। 30 वीक मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुकता है। लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बनते हैं। मीडिया और पब्लिक में डर और नेगेटिविटी हावी रहती है। एक्शन, पोजीशन बेच दो, शॉर्ट करो
या बाहर रहो। पहचानने के टूल्स। 1. 30 वीक मूविंग एवरेज, सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर। अगर ऊपर जा रहा है मतलब स्टेज 2, खरीदने का समय। अगर नीचे जा रहा है मतलब स्टेज 4, बेचने का समय। अगर सीधा या फ्लैट है मतलब स्टेज 1 या स्टेज 3, रुकने का समय, साफ ट्रेंड नहीं। 2. वॉल्यूम, ट्रेंड की ताकत बताता है। ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम मतलब असली मूव, लो वॉल्यूम मतलब फर्जी मूव हो सकता है। 3. रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस, मार्केट से तुलना करो। अगर स्टॉक इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है मतलब स्ट्रांग है, अगर कमजोर है मतलब अवॉइड करो। हर स्टॉक हमेशा 4 स्टेजेस से गुजरता है। निवेशक की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वो किस स्टेज में एंट्री और एग्जिट करता है। स्टॉप लॉस और जोखिम नियंत्रण। मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग नुकसान वाले स्टॉक पकड़े रहते हैं। सफलता का असली राज सिर्फ खरीदने में नहीं, बल्कि नुकसान को जल्दी काटने, स्टॉप लॉस में है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? 1. कैपिटल की सुरक्षा। अगर आप पूंजी बचा पाएंगे तो अगले मौके का फायदा उठा पाएंगे। बिना पूंजी के सबसे अच्छा सिस्टम भी काम नहीं करेगा। 2. गलतियों को स्वीकारना। हर ट्रेड सही नहीं होगा। जो स्टॉक उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, उसे छोड़ दो। 3. बड़े नुकसान से बचाव। बिना स्टॉप लॉस के छोटा नुकसान बड़ा बन जाता है। कई बार यही छोटा नुकसान पूरी पूंजी खा जाता है। वेनस्टीन का नियम, स्टॉप लॉस रूल। जब भी स्टॉक खरीदो, तुरंत स्टॉप लॉस तय करो। सामान्यतः स्टॉप लॉस खरीद प्राइस से 8 से 10% नीचे। अगर स्टॉक उस स्तर तक गिर जाए तुरंत बेच दो। क्या कभी एवरेजिंग डाउन करें? बिल्कुल नहीं। गिरते स्टॉक में और खरीदना सबसे खतरनाक गलती है। पोजीशन साइज और रिस्क कंट्रोल। एक ट्रेड में कभी भी अपनी पूंजी का छोटा हिस्सा ही रिस्क करो। उदाहरण, यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में 2 से 5% से ज्यादा रिस्क मत लो। इससे आप सुरक्षित रहते हो और एक ट्रेड में ज्यादा नुकसान नहीं होता। सीख। 1. हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस अनिवार्य है। 2. नुकसान छोटा रखो, प्रॉफिट बड़ा बनने दो। 3. एवरेजिंग डाउन मत करो। 4. पोजीशन साइज हमेशा पूंजी और रिस्क के हिसाब से तय करो। 5. मार्केट में जीवित वही रहता है जो सबसे पहले पूंजी की रक्षा करता है। बेचने का सही समय। मार्केट में जितना जरूरी है ये जानना कि कब खरीदे, उतना ही जरूरी है ये समझना कि कब बेचना है। ज्यादातर लोग या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं, छोटा मुनाफा लेकर, या बहुत देर से बेचते हैं, बड़े नुकसान में। बेचने के 3 मुख्य कारण। 1. स्टॉप लॉस हिट होना। अगर स्टॉक आपके तय किए हुए स्टॉप लॉस तक गिर जाए, तुरंत बेचो। यह नुकसान छोटा रखता है और बड़े नुकसान से बचाता है। 2. स्टेज 3, टॉपिंग फेज की पहचान। अपट्रेंड, स्टेज 2 के बाद स्टॉक साइडवे घूमना शुरू करता है। वॉल्यूम गिरावट वाले दिनों में बढ़ता है और चढ़ाई वाले दिनों में कम हो जाता है। 30 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। यह संकेत है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे बेच रही है। इस समय प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। 3. स्टेज 4, डिक्लाइनिंग फेज की शुरुआत। जब स्टॉक सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है और 30 वीक मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकने लगता है, यहां देर करने का मतलब है भारी नुकसान। सेलिंग स्ट्रैटेजी, बेचने की रणनीति। 1. पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग। अगर बड़ा अपट्रेंड चल रहा है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो। सब कुछ एक बार में मत बेचो। 2. ट्रेलिंग स्टॉप। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़े, स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करो। इससे ट्रेंड में रहते हुए भी प्रॉफिट सुरक्षित रहता है। 3. डिसिप्लिन। भावनाओं, ग्रीड या फियर में आकर निर्णय मत लो। केवल चार्ट, स्टेज और नियमों पर भरोसा करो। शॉर्ट सेलिंग। मार्केट में सिर्फ ऊपर जाते स्टॉक से ही पैसा नहीं बनता, बल्कि गिरते हुए स्टॉक से भी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। वेनस्टीन मानते हैं कि अगर सही तरीके से किया जाए तो शॉर्ट सेलिंग उतनी ही फायदेमंद है जितनी लॉन्ग पोजीशन।
शॉर्ट सेलिंग क्या है? आप पहले शेयर बेचते हो और बाद में उसे सस्ते दाम पर खरीदकर वापस करते हो। उदाहरण, आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर शॉर्ट किया, बाद में वो 70 रुपए पर आ गया, आपने उसे वापस खरीद लिया। मुनाफा 30 रुपए प्रति शेयर। शॉर्ट सेलिंग का सही समय 1. स्टेज 4 डिक्लाइनिंग फेज। ये शॉर्ट सेलिंग का सबसे अच्छा मौका है जब स्टॉक सपोर्ट तोड़ता है और 30 वीक मूविंग एवरेज नीचे की ओर मुड़ जाता है। 2. वीक स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक शॉर्ट करो जो मार्केट से कमजोर परफॉर्म कर रहे हों, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत खराब हो। 3. वॉल्यूम कंफर्मेशन। अगर ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ हो, शॉर्ट का सिग्नल मजबूत है। शॉर्ट सेलिंग में सावधानियां। 1. स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो नुकसान असीमित हो सकता है, इसलिए वेनस्टीन कहते हैं शॉर्ट ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के मत करो। 2. सही टाइमिंग जरूरी। बहुत जल्दी शॉर्ट मत करो, स्टेज 3 में फंस सकते हो। केवल स्टेज 4 ब्रेकडाउन पर ही एंट्री करो। 3. मजबूत स्टॉक्स को शॉर्ट मत करो। हमेशा कमजोर सेक्टर और कमजोर स्टॉक्स चुनो। स्ट्रॉन्ग लीडर्स को शॉर्ट करना खतरनाक है। टाइमिंग द जनरल मार्केट। पूरे मार्केट का सही टाइमिंग। वेनस्टीन कहते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की दिशा पूरे मार्केट इंडेक्स की दिशा से जुड़ी होती है। अगर मार्केट स्टेज 4 बियर फेज में है और आप स्टेज 2 स्टॉक्स भी खरीदते हैं तो मुनाफा कमाना मुश्किल होगा। इसलिए पहले मार्केट का स्टेज पहचानना जरूरी है। मार्केट स्टेज की पहचान। 1. स्टेज 1 बेसिंग। मार्केट बॉटम बनना शुरू। इंडेक्स लंबे समय तक गिरने के बाद साइडवे घूमता है। 30 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम शांत हो जाता है। अभी लॉन्ग पोजीशन मत बनाओ, बस इंतजार करो। 2. स्टेज 2 अप ट्रेंड बुल मार्केट। इंडेक्स रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है। 30 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की ओर ढलान ले लेता है। वॉल्यूम बढ़ता है। यही आक्रामक खरीदारी का समय है। 3. स्टेज 3 टॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इंडेक्स साइडवे हो जाता है। 30 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम गिरावट पर बढ़ता है। यहां सतर्क हो जाओ और धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो। 4. स्टेज 4 डिक्लाइन बेयर मार्केट। इंडेक्स सपोर्ट तोड़कर नीचे गिरता है। 30 वीक मूविंग एवरेज नीचे की ओर ढलान ले लेता है। यही कैश या शॉर्ट सेलिंग का समय है। मार्केट टाइमिंग के टूल्स। 1. 30 वीक मूविंग एवरेज। इंडेक्स के लिए भी वही नियम लागू। मूविंग एवरेज ऊपर बुल मार्केट, मूविंग एवरेज नीचे बेयर मार्केट। 2. एडवांस डिक्लाइन लाइन बताती है कि कितने स्टॉक्स बढ़ रहे हैं बनाम कितने गिर रहे हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन एडवांस डिक्लाइन लाइन कमजोर है, रैली टिकाऊ नहीं है। 3. वॉल्यूम पैटर्न्स। असली बुल मार्केट में वॉल्यूम लगातार बढ़ता है। बेयर मार्केट में गिरावट वाले दिनों में वॉल्यूम ज्यादा होता है। वेनस्टीन के नियम। कभी भी मार्केट ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो। बुल मार्केट स्टेज 2 में एग्रेसिव बाइंग करो। बेयर मार्केट स्टेज 4 में शॉर्ट करो या कैश में रहो। स्टेज 1 और स्टेज 3 में धैर्य रखो और अगले स्टेज का इंतजार करो। सीख। 1. स्टॉक तभी सही चलेगा जब पूरा मार्केट उसके पक्ष में होगा। 2. मार्केट का स्टेज पहचानना सबसे पहला कदम है। 3. बुल मार्केट पैसा बनाने का समय, बेयर मार्केट पैसा बचाने का समय। 4. सही मार्केट टाइमिंग से आपके सफल ट्रेड्स की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ग्रुप सेक्टर एनालिसिस। हमेशा उन सेक्टर्स में निवेश करो जो मार्केट को लीड कर रहे हों। अगर आप गलत सेक्टर चुनते हो तो अच्छा स्टॉक भी खराब परफॉर्म कर सकता है। सेक्टर एनालिसिस क्यों जरूरी है? 1. मनी फ्लो पैसे का प्रवाह। मार्केट में हर समय कुछ खास सेक्टर्स में पैसा आता है, वही सेक्टर्स सबसे तेजी से ऊपर जाते हैं। 2. लीडर्स वर्सेस लैगर्ड्स। लीडर सेक्टर इंडेक्स से तेजी से बढ़ने वाला, लैगर सेक्टर इंडेक्स से कमजोर परफॉर्म करने वाला। जीतने के लिए लीडर सेक्टर्स चुनना अनिवार्य है। 3. रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय सेक्टर।
सेक्टर इंडेक्स को मार्केट इंडेक्स से तुलना करो। अगर आरएस ऊपर है वो सेक्टर स्ट्रांग है, अगर आरएस नीचे है अवॉइड करो। भले ही कोई स्टॉक अच्छा लगे, लेकिन अगर उसका सेक्टर स्टेज 4 में है अवॉइड करो। स्पेशल सिचुएशंस, खास अवसर। वेंस्टीन कहते हैं कि मार्केट हमेशा स्टेज एनालिसिस के हिसाब से ही नहीं चलता। कभी कभी स्पेशल सिचुएशंस बनते हैं जहां बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ये मौके कम मिलते हैं और इनमें सावधानी जरूरी है। स्पेशल सिचुएशंस के प्रकार। 1. ब्रेकआउट्स ऑन ह्यूज वॉल्यूम, जबरदस्त वॉल्यूम पर ब्रेकआउट। अगर कोई स्टॉक अचानक बहुत बड़े वॉल्यूम पर रेजिस्टेंस तोड़े, भले ही वो पूरा स्टेज 2 में न हो, ये ट्रेडिंग का अच्छा अवसर हो सकता है। 2. रूमर्स या न्यूज बेस्ड मूव्स, मर्जर्स, टेकओवर्स या नए प्रोडक्ट लॉन्च की वजह से अचानक तेज मूव आ सकता है। वेंस्टीन कहते हैं, रूमर पर मत खरीदो, लेकिन न्यूज कंफर्म होने पर ब्रेकआउट मिले तो एंट्री कर सकते हो। 3. गैप्स। अगर स्टॉक अचानक गैप अप या गैप डाउन होता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, ये बड़ा मूव ला सकता है। गैप अप विद वॉल्यूम बुलिश सिग्नल, गैप डाउन विद वॉल्यूम बेयरिश सिग्नल। 4. टर्न अराउंड स्टोरीज। कुछ कंपनियां लंबे समय तक गिरने के बाद अचानक फंडामेंटल या बिजनेस इंप्रूवमेंट दिखाती है। अगर चार्ट स्टेज 1 से स्टेज 2 में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा अवसर हो सकता है। सावधानियां, कॉशंस। 1. स्पेशल सिचुएशंस में रिस्क ज्यादा होता है। 2. बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मत करो। 3. अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तुरंत एग्जिट करो। 4. ये ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वेंस्टीन बताते हैं कि सिर्फ चार्ट और स्टेज एनालिसिस काफी नहीं है। ट्रेडर को डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट पर भी ध्यान देना चाहिए। 1. ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। अगर मार्केट बियर फेज स्टेज 4 में है तो बाय मत करो। अगर बुल फेज स्टेज 2 में है तो शॉर्ट मत करो। 2. डोंट ट्राई टू पिक टॉप्स एंड बॉटम्स। बहुत से ट्रेडर बॉटम पकड़ने की कोशिश में फंस जाते हैं। वेंस्टीन कहते हैं, लेट द ट्रेंड प्रूव इटसेल्फ। स्टेज 2 की शुरुआत सबसे अच्छा बाय सिग्नल। 3. वॉल्यूम इज द वॉइस ऑफ द मार्केट। वॉल्यूम से पता चलता है कि मूव असली है या नकली। 4. पेशेंस इज की। बहुत सारे ट्रेडर ओवर ट्रेड करके नुकसान करते हैं। अच्छे मौके कम होते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। 5. रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। कभी भी कैपिटल का 5-10% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत लो। 6. डोंट मैरी अ स्टॉक। किसी स्टॉक से भावनात्मक जुड़ाव मत रखो। अगर ट्रेंड उल्टा हो जाए तुरंत एग्जिट करो। हमेशा ट्रेंड के साथ खेलो, खिलाफ नहीं। पेशेंस और रिस्क कंट्रोल ही आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाएंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।